So, hello everyone. I hope you all are doing absolutely fine today. तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है अबाउट पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के बारे में। टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो कि आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोस में इतना अच्छा रिस्पांस दिया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर आवर प्रीवियस वीडियो, दैट द अमाउंट ऑफ सपोर्ट दैट यू हैव गिवन टू आवर प्रीवियस वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। एक छोटी सी इनिशिएटिव जो हम लोगों ने ली थी कि इंडिया के हर एक कोने में हमें एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, एंड आई रियली मीन अ क्वालिटी एजुकेशन जो हम लोगों को प्रोवाइड करना है। जो एक छोटी सी इनिशिएटिव ली हम लोगों ने, आई होप आप लोगों को ये इनिशिएटिव पसंद आए। तो आप लोग इसी तरीके से हमें पसंद करते रहो, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहो, लाइक करते रहो हमारी वीडियोस को। सब्सक्राइब हो सके तो कर दो, अच्छा ही होता है, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये सारे क्वालिटी कंटेंट्स प्रोवाइड हो जाएँ। इसीलिए आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग एट आवर प्रीवियस वीडियोज़। इस तरह हमारे चैनल में कभी भी इतनी अच्छी रिस्पांस नहीं आई थी। मैंने पहली बार इस तरह देखा कि हमारे चैनल में इस तरह के रिस्पांस आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, इतने सारे लाइक्स आ रहे हैं। सबसे पहले आई वुड लाइक थैंक यू वेरी मच। इट रियली मीन्स अ लॉट कि आप लोगों को हमारी छोटी सी इनिशिएटिव पसंद आई। सो इसीलिए थैंक यू, आगे भी इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखो। थैंक यू वेरी मच। तो इसी एक पॉजिटिव नोट से हम लोग आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो होने वाला है अबाउट पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। अबाउट लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ाई किया होगा। जैसे कि आप लोगों का क्लास 10 का सिलेबस है, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 सिलेबस है, चैप्टर नंबर 3 है। और आप लोगों ने इसे क्लास 10 में भी पढ़ाई की होगी और थोड़ा बहुत देखा होगा कि किस तरीके के इक्वेशन बनते थे। सपोज एक इक्वेशन का फॉर्मेट होता था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 करके हमारा एक फॉर्मेट होता था एक इक्वेशन का। इसी तरीके से इक्वेशन बनते थे हमारे, और इसी इक्वेशन से हम लोग एक वैल्यू एक देखते थे कि हमारे इक्वेशन में x और y जो है हमारा क्या होता था, वो हमारा वेरिएबल हुआ करता था। ये x और y हमारा क्या होता था, वेरिएबल होता था। हाँ सर ये हमें पता है। a और b हमारा क्या हुआ करता था, कोएफिशिएंट हुआ करता था। हाँ सर क्लियर है। और जो हमारा c था वो हमारा क्या होता था, कांस्टेंट टर्म हुआ करता था। c हमारा एक कांस्टेंट टर्म हुआ करता था। हाँ सर यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया। क्लास 9 में हम लोगों ने यही देखा था कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होती थी जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स होते थे, उसके कुछ कोएफिशिएंट होते थे, हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म होती थी। उससे हम लोग क्या करते, सपोज एक हमारे पास एग्जांपल आता था कि इक्वेशन होता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ऐसे करके हमारा इक्वेशन था। तो हम लोग इसे क्या करते थे, हम लोग एक हिट एंड ट्रायल मेथड से एजम्पशन करते थे, x और y के वैल्यू को एज्यूम किया करते थे, और उससे हम लोग फाइंड आउट करते थे एक ग्राफ प्लॉट किया करते थे उससे हम लोग। कैसे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ होता था, 2x प्लस 3y एक एक्सप्रेशन ऐसे दिया होता था जो हमारा एक लीनियर इक्वेशन का एक्सप्रेशन है। तो ऐसा कुछ हमारे पास एक्सप्रेशन दिया होता था, वो क्या था, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। हम लोग इसे ऑन प्रोस्पेक्टिव ऑफ x सॉल्व करते हैं ये लोग। तो 2x अगर इस साइड हम रखते हैं तो 2 माइनस 3y हो जाएगा हमारा ये, और x को इधर हमें अगर रखना है तो 2 माइनस 3y बाई 2 हो जाने वाला है। ये हमारा एक्सप्रेशन होने वाला है अगर हम लोग x के फॉर्मेट में इसका वैल्यू निकालते हैं। तो फिर हम लोग देखते थे इसमें कि अगर हम लोग यहाँ पे हमारा x का वैल्यू रखते हैं 1, हाँ सपोज y का वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं 1, तो हमारा इसमें x का वैल्यू क्या आने वाला था। तो उसी तरह देखते हैं, अगर हम लोग y का वैल्यू यहाँ पे 1 रख देते हैं, यहाँ पे हमारा y का वैल्यू 1 हो गया, तो हम लोग क्या रख देते हैं, हमारा यहाँ पे y का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया, तो हम लोग देखते थे कुछ इस तरीके से कि x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 1 बाई 2 हमारा इक्वेशन फॉर्म होता था। तो x इज इक्वल टू वॉट क्या होता था हमारा यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू हुआ हमारा 2 माइनस 3 बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। तो अगर हम लोग y का वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा x का वैल्यू क्या आ रहा था, माइनस 1 बाई 2 आ रहा था। क्लियर है। फिर हमारे पास अगर हम इसी तरीके के इक्वेशन में हम लोग अगर y का वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, हमारा होता है लेट्स टेक 2, अगर हमारा y का वैल्यू होता है 2, तो हमारा यहाँ पे क्या इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, कुछ इस तरीके से x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 2 बाई 2। हाँ सर आगे बताओ।
तो 2 माइनस 6/2 x इज इक्वल टू -3/2 हमारा दूसरा इक्वेशन बनता था, -4/2 बनता था हमारा इक्वेशन, जिसे हम लोग कट डाउन करके -2 लिख सकते थे। हाँ सर क्लियर है। तो अगर हमारा y का वैल्यू 1 होता था तो हमारा x का वैल्यू आता था -1/2, अगर y का वैल्यू 2 होता था तो हमारा y का वैल्यू x का वैल्यू आता था -2। और इस तरीके से हमारा कुछ ऑर्डर पेयर बनता था, जैसे कि हमारे पास अगर x का वैल्यू -1/2 हुआ तो y का वैल्यू हुआ 1, अगर हमारा x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू हुआ 2। इस तरीके से हमारा 2 ऑर्डर पेयर फॉर्म होता था और इसी ऑर्डर पेयर को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते थे और देखते थे कि एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास ऑब्टेन हो रही है। इसी तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग किया करते थे लीनियर इक्वेशंस का। ये आप लोगों का क्लास 9 में लीनियर इक्वेशन का सिलेबस था, इतना ही आप लोगों को सिखाया गया क्लास 9 में। इस साल क्या होगा, इस साल आप लोगों को देखो एक कुछ चैप्टर में कुछ नया इनिशिएटिव, नया इनोवेशन आया है। देख रहे हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बताया जा रहा है। पेयर्स के बारे में बात किया जा रहा है। पेयर होता क्या है? पेयर होता है जोड़ा, ठीक है, जोड़ा। देखते हो एक जोड़ा जूता, आप लोग देखते हो 2 जूते पहन के बाहर निकलते हो, 2 चप्पल पहन के बाहर निकलते हो। तो इसी तरीके पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमारे पास है, तो हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन लेना होगा। जैसे हम लोग क्लास 9 में लिया करते थे ax + by + c = 0 करके हमारा जो इक्वेशन होता था। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 2 इसी तरीके के इक्वेशन आएंगे, a1x + b1y + c1 = 0, एक ऐसा इक्वेशन आएगा। और दूसरा एक और इक्वेशन आ सकता है a2x + b2y + c2 = 0, ऐसे करके हमारा जो 2 इक्वेशन आएगा, जो पेयर्स ऑफ इक्वेशन जिसे हम कह सकते हैं, 2 इक्वेशन, तो इजीली क्लियरली यहाँ मेंशन किया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसी तरीके हमारे पास अगर 2 पेयर्स, मतलब एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आते हैं और इसी के प्रोस्पेक्टिव पे हम लोग को क्लास 10 के जितने भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना है। तो देख रहे हो हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन है विच इज टर्म्ड एज ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ सर क्लियर हो गई यहाँ तक, क्या बताना चाह रहे हो? तो बस यही है, और इसी प्रोस्पेक्टिव पे हमारा पूरा क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन का सिलेबस चलने वाला है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। तो लो, सिलेबस खत्म हो गई, यहाँ तक क्लियर हो गई तो मतलब सिलेबस खत्म हो गई, करना ही कुछ नहीं है। और आप लोगों को यही कुछ 2-4 मेथड्स हैं, ये 2 मेथड से आप लोगों को सीखना होगा, विच इज नोन एज एल्जेब्रिकल मेथड। एल्जेब्रिकल मेथड के अंदर 2 मेथड हैं, विच इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड, जो अभी आप लोगों को समझा देंगे। दूसरा आपका और मेथड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे हम लोगों ने क्लास 10 में भी देखा होगा, इस तरह का हिट एंड ट्रायल मेथड निकाला। देख रहे हो यहाँ पे -1/2 एंड 1 है हमारा ऑर्डर पेयर x और y का। ये अगर x है तो ये हमारा ऑर्डर पेयर y होता था। हम लोग इस तरह ग्राफ में रिप्रेजेंट करते थे, जो x का वैल्यू है, जो y का वैल्यू, उसे रिप्रेजेंट करके हम प्लॉट करते थे ग्राफ्स में। बस इस तरह के एक इक्वेशन होता था क्लास 9 में। हमारे पास 2 इक्वेशन है यहाँ पे, तो 2 इक्वेशन के 2 ग्राफ बनेंगे आप लोगों के, 2 लाइन बनने वाले हैं आप लोगों के ग्राफ में। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। बस उस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, 2 तरीके को पढ़ना है, इस चैप्टर के ऊपर फतह पाना है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे बताइए। तो देखो यहाँ तक तो देख लिया हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और क्या हम लोगों ने क्लास 9 में देखा था और क्या क्लास 10 में देखने वाले हैं। क्लियर है? तो इसी तरीके से चलो धीरे धीरे दिखते हैं विस्तार से कि आखिर लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन क्या सीखा था हम लोगों ने क्लास 9 में। लीनियर इक्वेशन के बारे में सीखा था कि एन इक्वेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। तो देखो अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे 2x + 3y, जिसके अंदर 2 वेरिएबल हैं। कौन कौन से वेरिएबल थे? x और y। तो x एंड y वाज आवर वेरिएबल। तो इक्वेशन बिटवीन 2 वेरिएबल दैट गिव्स ए स्ट्रेट लाइन व्हेन प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ। देखो अब इस तरीके से हम लोग जब प्लॉट करेंगे ग्राफ में, मैं आप लोगों को प्लॉट करके भी दिखा देता हूँ। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसे मिटा देते हैं। देखो अच्छे से विस्तार से मिटा देते हैं। जैसे पहले के वीडियो में भी आपको बताया था, मिटाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो हमारा जो इक्वेशन था वो क्या था, 2x + 3y = 2, ऐसा कुछ इक्वेशन था हमारे पास, जो क्लास 9 में देखते थे हम लोग। यही हमारे पास है, एक इक्वेशन मिलता था इस तरीके का फुर्सत में, और हम लोग उसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते थे। सॉल्यूशन तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया है तो जाओ पीछे और फटाक से नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 2-10 सेकंड पीछे करोगे तो आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगी। अब देखो हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे ऑर्डर पेयर ऑब्टेन कर लिया इसका, कि अगर हमारा x का वैल्यू -1 है, ये क्यों मिट गया, x का वैल्यू -1 है तो हमारा y का वैल्यू होगा 1, x का वैल्यू -2 है तो हमारा y का वैल्यू होगा 2। इसी तरह हम लोग y के पर्सपेक्टिव में अगर y का वैल्यू 1 रखेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा -1/2, y का वैल्यू अगर 2 है तो हमारा x का वैल्यू हो जाएगा -2। इसी तरीके से अगर हम लोग का ग्राफ होता था सपोज इस तरीके का, याद है कि नहीं, ये भूल गए?
हाँ भैया क्लियर है, बता दियो आप, आगे बताओ ग्राफ क्या होती है। बहुत अच्छे से हम लोगों ने अपने प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई किया है। प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, देख रहे हो ना। अगर नहीं समझ में आया मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है, तो प्राइवेट स्कूल के छात्रों अच्छे से ध्यान दो। यार ये प्राइवेट स्कूल वाले लोगों के ऊपर मुझे बात करनी है, वीडियो बनानी है। तो चाहते हो अगर मैं वीडियो बनाऊं तो बस एक कमेंट कर दो। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला है कि मुझे प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर आगे वीडियो बनाना है और उनके टीचर्स के मोनोपोली के ऊपर वीडियो बनाना है। तो चाहते हो तो फटाक से लॉकडाउन नहीं, कमेंट डाउन कर दो। तो कमेंट डाउन कर सकते हो जाके। मुझे उन लोगों के ऊपर बात करनी है, एक अच्छी कंटेंट बनानी है, एक टॉपिक बनानी है, उसके ऊपर एक वीडियो उन लोगों के ऊपर मुझे बनाना है जो कि ज़रूरी है आज के समय समाज में सच्चाई पहुंचाने की। तो चाहते हो कि मैं इस टॉपिक के ऊपर आगे बात करूं, सो प्लीज़ यू कैन गो एंड कमेंट डाउन बिलो। ओके, हाँ भैया करते हैं, तो जाओ करो, वेट क्या कर रहे हो, करो। जी देखो हमारे पास दो एक्सिस थे, मतलब कि एक्स एंड वाई एक्सिस थे। इसको ये पॉजिटिव होता है, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव होता था। ये वाई एक्सिस पॉजिटिव हुआ, ये तो वाई एक्सिस का नेगेटिव होता था। फिर हम लोग का वैल्यू 1 2 3 4, ये पॉजिटिव है तो इस साइड सब पॉजिटिव हुआ करती थी, ये नेगेटिव है तो इस साइड सब नेगेटिव हुआ करती थी। क्लास 5 में सीखा है सब आप लोगों ने। हाँ ये सीखे हैं, तो फिर से देख लो क्या दिक्कत है। इतना मेहनत चल रहा है तो तुम लोग भी थोड़ा मेहनत करो देख के। देखो हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई, यहाँ पे माइनस लगा दिया है हमने, माइनस होने वाला है ना। ये हुआ -1, ये हुआ -2, ये हुआ -3, ये हुआ -4। क्लियर है, ये हमारा हो गया 0। तो अब हम लोगों का यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट्स जो है तैयार हो गया है और यहाँ पे हमारा ग्राफ भी प्रिपेयर हो गया। तो देखो हमारा उस इक्वेशन का, जो हमारा इक्वेशन है 2x + 3y = 2, तो दो ऑर्डर पेयर हमारे ऑब्टेन हुए थे। अगर -1 वैल्यू है 2 का, अगर हमारा x का वैल्यू -1/2 है तो y का वैल्यू क्या होगा 1। तो -1/2 क्या होता है 0.5 होता है। तो देखो यहाँ पे 0.5 कहाँ पे संभावना है होने की, तो देखो 0 से लेके 1, तो मतलब यहाँ पे हमारा 0.1 होने वाला है। अबे जाओ यार, तो ये हमारा यहाँ पे 0.1 है और 1 है, तो 0.1 और 1 हमारा कहाँ पे मिल रहा है, देख रहे हो, x एक्सिस का 0.1 और y का 1, तो यहाँ पे मैच हो रहा है। तो ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट, पहला ऑर्डर पेयर यहीं पे मैच होने वाला है। दूसरा बोल रहा है -2 और 2, तो x एक्सिस में ढूंढो -2 कहाँ है, ये देखो, और y एक्सिस में देखो 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 कहाँ है तुम्हारा 2, यहाँ पे है। ये देखो बिल्कुल यहाँ पे भी हमारा दूसरा ऑर्डर पेयर मिल गया। अब देखो इसी तरीके के दो ऑर्डर पेयर को अगर हम लोग यहाँ पे आराम से एक स्ट्रेट स्केल लेके खींच दे लाइन, तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है। हाँ भैया फॉर्म हो रहा है। तो यही लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कहते हैं। इसी तरीके से डिटरमाइन होता है ग्राफ हमारा। तो क्या बोल रहा है हमारा डेफिनेशन में, एन इक्वेशन बिटवीन टू वेरिएबल दैट गिव्स ए स्ट्रेट लाइन व्हेन प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ। तो इस इक्वेशन के एक ऐसा इक्वेशन है जिसके अंदर दो वेरिएबल है x और y। तो इसका हम लोगों ने ऑर्डर पेयर ऑब्टेन किया, दो ऑर्डर पेयर ऑब्टेन किया, -1 और 1 और -2 और 2। अगर इसको हम लोग अगर कहीं पे कोऑर्डिनेट्स में ऑर्डर प्लॉट करते हैं तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट हो रहा है। हाँ भैया क्लियर है, बताइए आगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये तो समझ गए कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन बिटवीन टू वेरिएबल दैट गिव्स ए स्ट्रेट लाइन व्हेन प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ। तो एक इक्वेशन का जो होता है दो वेरिएबल के ऊपर जो हम लोग ऑर्डर पेयर ऑब्टेन करते हैं, उसको जो हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ में, तो हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करके देती है, तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ये हम लोगों ने सीखा। लेकिन आगे क्या बोल रहा था, डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज 1। डिग्री मतलब क्या हुआ, तो देखो हमारे पास सपोज कोई एक एग्जाम्पल लो, 2x + y = 3, ये एक इक्वेशन है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2x + y - 3 = 0। हाँ भैया लिख सकते हैं, बताओ आगे। तो इतना मेहनत करने के बाद देखते हैं हमारे पास यहाँ पे x और y क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, ये x और ये y हमारा क्या है, वेरिएबल है। हाँ भैया वेरिएबल है, आगे बताओ। तो देखो अगर हमारे पास 2x + y - 3 = 0 अगर ऐसा वेरिएबल आ रहा है, ऐसा इक्वेशन आ रहा है और इसके वेरिएबल है हमारे x और y, तो देखो x का डिग्री क्या है, हमारा x का डिग्री क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ मतलब 1 है। y का डिग्री क्या है, कुछ नहीं दिया मतलब 1 है। तो डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज 1। तो यही हमारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो लीनियर इक्वेशन का जितना भी वेरिएबल होता है, सारे वेरिएबल का जो डिग्री होने वाला है हमारा, वो होने वाला है 1। क्लियर है। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि ये इक्वेशन हमारा लीनियर इक्वेशन है,
सीधी सी बात है, अगर उसके वेरिएबल की डिग्री 1 है तो वो इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन है। क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है, अब आगे बताओ। तो चलो मैं आगे कुछ बताऊंगा नहीं, आप लोगों को कुछ टर्म्स देता हूँ, कुछ कंडीशंस देता हूँ, और उस कंडीशंस को आप लोग बताओ कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। कुछ लीनियर एक्सप्रेशन आप लोग को बना के दे रहा हूँ। तो देखो पहला इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर दूसरा एक्सप्रेशन है 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तीसरा एक्सप्रेशन है हमारा क्या ले सकते हो, ले लो ax स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। चौथा एक्सप्रेशन ले लो 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 4 टर्म है। तो अब आप लोगों का ड्यूटी है कि बताओ इसमें से कौन सा हमारा लीनियर इक्वेशन है। तो चलो पहले को देखते हैं। हम लोगों ने अभी देखा कि लीनियर इक्वेशन का जो वेरिएबल होता है उसका डिग्री जो होता है हमेशा 1 होता है। तो देखो इसमें जो हमारा 2x प्लस 3y प्लस 9 है, इसमें वेरिएबल क्या है हमारा, तो x और y है। और हम लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशन के जितने भी वेरिएबल है उसका डिग्री हमेशा क्या होता है, 1 है। कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये 1 है। तो यहाँ पे x और y का वेरिएबल x और y का डिग्री क्या हुआ, 1 हुआ। क्या ये हमारा लीनियर इक्वेशन है? हाँ है सर। तो बता दो, टिक मार दो, उसे कमेंट कर दो, हाँ है, कर दो। अरे करो अभी जाके, ठीक है। देखो 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन। देखो यहाँ पे हमारा वेरिएबल का क्या हुआ। तो इसमें आप लोगों को लगा होगा कि सर अभी तो आपने बताया कि अब जो हमारा इक्वेशन होता है उसमें 2x माइनस 2 वेरिएबल होता है। लीनियर इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल होते हैं, इसके हम लोग ग्राफ प्लॉट करते थे। तो देखो x और y, तो वो वही लीनियर इक्वेशन है। अगर हम लोग 2 वेरिएबल के ऊपर पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी हो सकता है, विच इज नोन एज, अगर सिंगल वेरिएबल दिया हुआ अगर x, तो अगर लीनियर इक्वेशन अगर हमारा यहाँ पर x का वेरिएबल कुछ नहीं 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल के एक सिंगल वेरिएबल है जिसके ऊपर डिग्री 1 है। तो क्या हमारा ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ है, ये भी है। अब देखो ये है कि नहीं है, बताओ। मैं बोलता हूँ है, सही है, बताओ। नहीं, ये गलत हो जाएगी अगर मैं हाँ लिख दूंगा वहाँ पे। तो अगर टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगी बबुआ। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का जो पावर है वहाँ पे ये 2 है, डिग्री देखो 2 हो गई। लीनियर इक्वेशन का डिग्री क्या होता है? हमेशा 1 होता है। चाहे वेरिएबल हो, उसका कहीं ना कहीं वेरिएबल का जो डिग्री होगा वो 1 होने वाला है। तो देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, मायने नहीं रखता ये। x का तो वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया, x का डिग्री वहाँ पे 2 हो गई कि नहीं? अब हो गई है, हो गई तो क्या हुआ? तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुई। तीसरी तो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम से नहीं है। क्लियर है? मुझे शुभम भैया को यही आप लोगों को बताना था कि लीनियर इक्वेशन को कैसे डिटरमाइन करते हैं। अब हम लोगों का क्या टर्म है, हम लोगों को 2 लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा फटाक से, और हमारा सारा टर्म और सारा गेम जो है इस चैप्टर का स्टार्ट होने वाला है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब आप लोगों के मन में बहुत खुरापाती इंसान होते हैं, कुछ खुरापाती स्टूडेंट होते हैं मेरे जैसे, तो उन लोगों के मन में एक डाउट आएगा ऐसे एकदम दौड़े इधर उधर से, कि हमारे पास एक कंडीशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन दिया है। और एक इक्वेशन दिया हुआ है nw प्लस mz प्लस k इज इक्वल टू 0, या नहीं तो फिर aw प्लस bz प्लस k। तो क्या हमारा ये लीनियर इक्वेशन है? अब यहाँ पे भी तो 2 इक्वेशन है जिसके 2 वेरिएबल हैं, जिसका डिग्री 1 है। तो देख रहे हो हमारे पास x और y वेरिएबल, इसमें y w और z जो है वेरिएबल, कंसीडर कर लेते हैं उसे वेरिएबल। तो देखो हमारे पास फिर से 2 इक्वेशन मिल गए, पेयर ऑफ इक्वेशंस है हमारे पास। तो क्या हम इसे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं? क्या अगर इस तरह का कंडीशन हमारे पास दिया, तो हमारे पास दिया हुआ है, तो क्या हमारा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर आएगा? मैं बता देता हूँ, बताओ आप, क्या एक पैर में आप चप्पल पहन के निकले हो और दूसरे पैर में जूते पहन के निकल सकते हो क्या? पॉसिबल है ऐसा? बहुत हो गए मेरे ऐसे जो निकल भी सकते हो। चलो मेरे हो गए मेरे ऐसे इंसान जो एक पैर में चप्पल और एक पैर में जूता पहन के निकल जाओगे, लेकिन लोग उसे क्या बोलते हैं? पागल बोलते हैं। तो मैं पागल सुनता हूँ बहुत जगह। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल इंसान लोग ही कर सकते हैं जो पागल होते हैं। तो देखो तो यहाँ पे बताओ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन दिया है। यहाँ पे aw प्लस बी जेड प्लस के इज इक्वल टू 0, एक जूता एक चप्पल है।
क्या ये पेयर बना? नहीं। भले दो इक्वेशन है लेकिन दोनों के वेरिएबल्स तो अलग अलग हैं, तो हम कैसे इसे कह सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर ये क्वेश्चन आने वाली है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है, समझ गए आप क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ गए तो बहुत अच्छा, पता है पा लिए हो आप लोग यहाँ तक। मिटा देते हैं इसे। मिटाने की क्या जरूरत, लो इंक बदल के आपको कुछ और टॉपिक बताते हैं यहाँ पे विस्तार से, उसके बाद शुरुआत होगी हमारी तरीके की। तो अभी तक सीखा कि क्लास 9 में क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने, फिर देखा कि क्या क्या हम लोगों को कैसे डिटरमाइन करेंगे लीनियर इक्वेशन को, कैसे ग्राफ में प्लॉट होती है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं कि क्लास 9 के क्या क्या टॉपिक्स हैं, सॉरी क्लास 10 में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सपोज क्लास 9 में जैसे हम लोगों ने देखा हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया होता था, जिसमें वेरिएबल्स के हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते थे हिट एंड ट्रायल मेथड से, उसे ग्राफ में प्लॉट करते थे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉर्म हो जाता था। लेकिन क्लास 10 में जो है ना इसे एलेबोरेट करके बताया जाता है। तो एलेबोरेट करने के बाद जब इसे बताया जाता है तो हमारे पास दो मेथड मिलता है और हमें दो मेथड से लीनियर इक्वेशन पढ़ाया जाता है इन क्लास 10। और उसे कैसे पढ़ना है आओ सिखाते हैं आपके शुभम भैया। तो क्या है कि सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के दो फॉर्मेट में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा क्लास 10 में, जिसमें से एक होगा आप लोगों का ग्राफिकल मेथड और आपका दूसरा होगा क्या होगा एल्जेब्रिक मेथड। क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। तो देखो ग्राफिकल मेथड के भी कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ दो आपको लीनियर इक्वेशन मिलेगा, उसमें से कंसिडर करेंगे A1 क्या है B1 क्या, उस तरह के कुछ कुछ हैं ताम झाम, तो उस तरह के कंडीशन को ग्राफिकल मेथड्स के अंदर लाएंगे। एल्जेब्रिक मेथड्स थोड़ा ईजी है, मतलब ईजी क्या कहते हो, मतलब सटीक है। ईजी तो दोनों है, ग्राफिकल मेथड भी आपका ईजी है, एल्जेब्रिक मेथड भी ईजी है, लेकिन इंसानी तौर पे एल्जेब्रिकल मेथड समझना ज़्यादा आसान है। तो क्या है उसे समझ लेते हैं। देखो एल्जेब्रिकल मेथड के तीन तरीके हैं। बेसिकली एल्जेब्रिकल मेथड में आप लोगों को तीन प्रोसेस से पढ़ना होगा। जो पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो देखो तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब बहुत सारे मेरे से 30 मार्क हाँ आओगे और बोलोगे कि देखिए भैया टर्म 1 में तो आपने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लोग का लीनियर इक्वेशन से हट चुका है, तो हाँ नहीं पढ़ना होगा इस बार। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोगों के सिलेबस से टाटा बाय बाय हो चुका है, खत्म, टाटा बाय बाय हो गए एकदम बिल्कुल। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लोगों को नहीं पढ़ना है इस साल। आप लोगों के सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आने वाली है। जो आएगी वो है आप लोगों की सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। उसी चीज़ को हम लोग विस्तार से सीखेंगे अभी कि क्या किसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इसी दो प्रोसेस को सीख लो, आप लोगों का 100% का काम जो इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग आने वाली है बन जाएगी आप लोगों का काम। तो देखो ये तो हुआ सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का तरीका, अभी सिखाएंगे हम आपको। लेकिन अभी ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, इसमें भी तो कोई क्लिक होनी चाहिए। जी हाँ इसमें भी है, इसके कुछ अपने गेम्स हैं। ग्राफिकल मेथड में आप लोगों को सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा, एक ऐसा सिचुएशन कि दो इक्वेशन दिया हुआ है। सपोज एक इक्वेशन है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो ऐसा इक्वेशन, दो हमारे पास कंडीशन मिलेगा दो इक्वेशन का। उसी के कंडीशनिंग में अगर a1 बाई a2 अगर इक्वल नहीं हुई हमारी b1 और b2 से, तो उसका कंडीशन क्या होगा। ठीक है, फिर तुम्हारे पास एक और कंडीशन आएगा कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। एक ऐसा कंडीशन आ गया कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 और इक्वल टू c1 बाई c2, मतलब कि जो x की जो कोएफिशिएंट है हमारी, ये दोनों
A1/A2 सेम हो, A1/A2 इक्वल हो गए हमारी B1/B2 से और C1/C2 से, तो इस कंडीशन में क्या आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ग्राफ में, जो हमारी ग्राफ बनने वाली लीनियर इक्वेशन की, उसको कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करने वाले वही बेसिकली देखेंगे। तीसरा कंडीशन आएगा कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 विल नॉट बी इक्वल टू C1/C2। इसके क्या कंडीशन होंगे हम लोग इसे देखने वाले हैं। सिस्टमेटिकली 1 बाय 1 हम लोग सबको पढ़ते हैं, क्लियर है। तो हाँ भैया आगे शुरू कीजिए। क्या है, तो देखो लीनियर इक्वेशन में क्या है, दो मेथड पढ़ना होगा अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस, वो है ग्राफिकल मेथड और दूसरा हमारा एल्जेब्रिकल मेथड। एल्जेब्रिकल मेथड में सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड पढ़ना होगा, और ग्राफिकल मेथड में ये आप लोगों को कुछ तीन कंडीशनिंग दिए हुए हैं, जिसमें से आपका A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2। तो ऐसा कौन सा कंडीशन होता है ग्राफिकल मेथड में। और दूसरा हमारा होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसका ग्राफिकल मेथड में क्या कंडीशन हो सकता है। और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 शुड नॉट बी इक्वल टू C1/C2, इसका रिप्रेजेंटेशन हमारा ग्राफ में क्या हो सकता है, ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो आओ उसे 1 बाय 1 सीखने की कोशिश करते हैं। तो बताओ कि कौन से टॉपिक को पहले आप लोग पढ़ना चाहते हो, ग्राफिकल मेथड या एल्जेब्रिकल मेथड। अगर बोलते हो ग्राफिकल तो ग्राफिकल, एल्जेब्रिकल तो क्या बोल रहा हूँ मैं, एल्जेब्रिकल मेथड। वैसे मेरा फेवरेट तो बोलता हूँ एल्जेब्रिकल मेथड है। इंसानी तौर पे पढ़ना आसान है, तो उसे पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से विस्तार में। तो एल्जेब्रिकल मेथड के ऊपर उतरते हैं हम लोग। देखो एल्जेब्रिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कैसे अगर आप लोगों को एल्जेब्रिकल मेथड में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल जाए, इस तरह के इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इसी के ऊपर हम लोगों का टॉपिक होने वाला है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, आप आगे बताओ 1 बाय 1। तो हम लोगों ने देखा कि एल्जेब्रिकल मेथड हम लोगों को इस साल टोटल दो प्रोसेस से पढ़नी है। इसमें से एक था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा था हमारा एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेगी। तो क्या ऐसे अगर हम लोग लेते हैं एक कोई भी कंडीशन, लेट्स टेक 2 इक्वेशंस। एक इक्वेशन हमारे पास x + y इज इक्वल टू 16 और दूसरा इक्वेशन ले लो x - y इज इक्वल टू 4। तो देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास जो इक्वेशन है उसे हमने ले लिया। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना, तो लेट्स टेक इक्वेशन 1। तो पहले हम लोग इक्वेशन 1 को लेते हैं और इसमें हम लोग y के वैल्यू से सारी चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। हम लोग y के वैल्यू को सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं। तो x + y इज इक्वल टू 16 हुई, ठीक। तो क्या करेंगे, y के वैल्यू के थ्रू हम लोग सबको डिटरमाइन करेंगे। तो y इज इक्वल टू 16 - x हो गई। क्लियर है? तो मतलब y का वैल्यू क्या हो गया, y का वैल्यू है 16 - x। क्लियर है? अब ये जो हम लोग इक्वेशन 1 से ऑब्टेन करते हैं y का वैल्यू, इस वैल्यू को नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 1 से हम लोगों ने y का वैल्यू निकाला, ठीक है। अब इसी से y का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे, देखो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या दिया हुआ है, x - y इज इक्वल टू 4। अब देखो y का वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन 1 से क्या ऑब्टेन किया था, x - 16 - 6, यही हमारा y का वैल्यू था, इज इक्वल टू 4 लिख दो। हाँ भैया क्लियर है। तो देखो x - 16 बाहर, तो +6 हुआ ऐसे और ये हुआ 4, यहाँ तक हम लोगों ने ऑब्टेन किया। चलो इक्वेशन का आगे क्या बोलता है, अब आगे सॉल्व कैसे होगी कि x + x क्या हो गई, 2x हो गई। हाँ भैया क्लियर है। 16 इधर से उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो +16, तो 4 + 16 हो गया ये। तो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20/2, 10 हुआ। x का वैल्यू क्या हो गया, 10। तो अब आप लोगों के ऊपर है, अब यहाँ से क्या करो, x का वैल्यू निकला आप लोगों का 10। अब आप लोगों के ऊपर है कि नाउ सब्स्टिट्यूट किसी भी एक इक्वेशन में, नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशन। लेट्स टेक इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो अगर 1 में हम लोग इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो हमारा 1 का इक्वेशन क्या था, x + y इज इक्वल टू 16। हम लोग इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, x का वैल्यू हुआ 10 + y इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू व्हाट, 16 - 10, y का वैल्यू क्या होगा, 6। ठीक है, अब मैंने बोला कि किसी भी तरह ले सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास y का वैल्यू आ गया यहाँ पे 6।
तो क्या इक्वेशन 2 में लेने से 6 आएगा? मैं उसे भी आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। ये लो इक्वेशन 1 आप लोगों ने अगर कर लिया तो फटाक से नोट डाउन कर लो, और समय अभी रेस करने वाला हूँ। ये वाई का वैल्यू इक्वेशन 1 से ये हुआ, और अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 2 ले लेते हैं, लेट्स टेक इक्वेशन 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आया है 10, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 10, वाई इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 10, एंड y का वैल्यू हो जाएगा 6, क्योंकि माइनस माइनस कट जाने वाला है, इसलिए y का वैल्यू क्या हो गया? 6 हो गया। तो देखो दोनों एक्सप्रेशन में लोगे x का वैल्यू, तो आपका वैल्यू जो आने वाला है y का वो सेम होने वाला है। क्लियर है? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड निकालने का प्रोसेस क्या था? क्लियर हो गया आप लोगों को? क्या था मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 16, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। अब दोनों इक्वेशन को लेंगे, इसमें से कोई एक इक्वेशन को लेते हैं। लेट्स टेक इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल टू 16 ले लिया हम लोगों ने। इससे y का वैल्यू डिटरमाइन करते हैं कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इधर से उठ के इधर आ गए, x 16 माइनस एक्स। अब ये जो y का वैल्यू हम लोग जो एज्यूम किए हुए हैं, y का वैल्यू इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स, अब इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, जैसे किसी भी इक्वेशन में नहीं, जैसे इक्वेशन 1 से हम लोगों ने y का वैल्यू एज्यूम करके निकाला है, तो अब हम लोग इसे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं इक्वेशन 2 में। तो कैसे होगा? x माइनस वाई इक्वल टू 4 हुआ, तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 है हमारे पास, उसमें y का वैल्यू क्या था? 16 माइनस एक्स, तो x माइनस वाई का वैल्यू लिख दो 16 माइनस एक्स यहाँ पे y की जगह इक्वल टू 4। अब यहाँ पे इस तरह के इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास 10 आ जाने वाला है। अब देखो x का वैल्यू हमारे पास 10 आ गया, अब आपके ऊपर कंट्रोल है, आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 में x का वैल्यू 10 ले सकते हो, या तो फिर इक्वेशन नंबर 2 में x का वैल्यू 10 ले सकते हो और अपने सारे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। बस यही तरीका है आप लोगों का सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने का। क्लियर है? आंसर क्लियर है? अब आगे बताओ। देखो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं इस चैप्टर में, इसी तरीके से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम लोग आज सीखने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस नहीं दूंगा, बस आप लोगों को बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन में आप लोगों के क्या क्या टर्म्स है, क्या क्या कैसे कैसे आप लोगों को पढ़ना होगा लीनियर इक्वेशन को। तो 1 बाय 1 इसे पढ़ते हैं और इसे सीखने की कोशिश करते हैं। दूसरा आप लोगों का एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? मैं इंक चेंज कर देता हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे बनता है? तो एलिमिनेशन मेथड बनाने का क्या प्रोसेस है? अगर आप लोग के पास एक लेट्स सपोज कोई इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन आपको मिला है कुछ इस तरीके से कि 2x माइनस 2y इज इक्वल टू ले लो 2। ठीक है, ऐसा दो एक्सप्रेशन आपको मिला है, तो इसे हम लोग कंसिडर करते हैं हमारा इक्वेशन 1, इसे कंसिडर करते हैं हमारा इक्वेशन 2। देख रहे हो, दो इक्वेशन है। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देना। तो जैसे कि आप लोग क्रिकेट कहीं खेलने जाते हैं, कोई इंडियन टीम हमारी क्रिकेट खेलने जाती है, तो 11 प्लेयर लेके थोड़ी ना जाती, वो लेके जाती है 15 खिलाड़ी, बेंच टर्न में पीछे कुछ और प्लेयर्स को लेके जाती है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसे हटा के एक सब्स्टिट्यूट को लाके वहाँ रख देना है। अगर मान लो कि कोई रिटायर्ड हो गया तो उसे सब्स्टिट्यूट फील्डर्स को लाके फील्डिंग करवानी है। तो सब्स्टिट्यूशन वही होता था कि एक को हटा के दूसरे को रख देना, और वही हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखा। एलिमिनेशन में क्या होता है? एक से उठा के एक को उठा के दूसरे की जगह नहीं रखते हैं, इसको हटा देते हैं डायरेक्ट। कोई एक वेरिएबल को उठाएंगे नहीं, बल्कि एक वेरिएबल, जैसे कि 3x माइनस 4y, तो देखो 3x इधर 2x इधर, तो हम लोग एक ऐसा कंडीशन लाएंगे कि हमारा जहाँ पे जो पहला इक्वेशन है ये और दूसरा इक्वेशन का जो वैल्यू है दोनों इक्वल हो जाए, और दोनों को हम लोग प्लस माइनस करके घटा देंगे, और हटा दे के उसके बाद फिर दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? आओ देखते हैं। देखो हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एक इक्वेशन, दूसरा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो बताओ कोई कट रहा है एक दूसरे से? क्या इसमें कोई चांसेस है कि किसी को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं? नहीं, पॉसिबल है नहीं। तो देखो एक काम करना है, ट्राई करते हैं हम लोग 4 को एलिमिनेट करने का। ठीक है, ये y को एलिमिनेट करने का, y वाले वेरिएबल के इक्वेशन को एलिमिनेट करने का। तो y वाला एलिमिनेशन क्या y वाला इक्वेशन क्या बोलता है कि 3x माइनस 4y, अगर यहाँ पे हम लोग इंटू 2 कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, और इसे कर देते हैं इंटू 4। क्लियर है? तो देखो इजीली हम लोगों का 2 से अगर इंटू करेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन में इंटू हो जाने वाला है ये। तो 2 यहाँ लिखो, यहाँ पे 4 से इंटू हो जाने वाला है, तो क्या होगा आगे? अब ये हो जाएगा 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, दूसरा हो जाएगा 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 8। क्लियर है? तो अब देखो क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे देखो अब हमारा क्या हो रहा है, 8 प्लस 8y माइनस 8y,
ये दोनों वैल्यू एलिमिनेट हो सकती है, देख रहे हो, इजीली एलिमिनेट हो गई। अब क्या करेंगे, बाय एडिंग बोथ द इक्वेशंस, अगर ऐड करते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखो ये हमारा हो गया 14x, ये हो गया प्लस 0 प्लस 28, तो 14x इज इक्वल टू 28 हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है। तो x इज इक्वल टू 28/14 हम लोग कर देंगे, तो x का वैल्यू क्या हो गया, हमारे पास 2 आ गया। तो देखो x का वैल्यू हम लोगों ने क्या यहाँ पे ऑब्टेन किया, वी हैव ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो अब हम लोग y को जब एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। हाँ भैया क्लियर है। तो अब क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x in any of the equation। ले लो इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन 2। तो देखो क्या होगा आपका वैल्यू, 2 इंटू 2 कर दो, क्योंकि 2x है यहाँ पे, तो 2x में अगर x का वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 किया, -2y इज इक्वल टू 2। ये हुआ आपका 4 हुआ, -2y इज इक्वल टू 2, -2y 2 - 4 -2y -2 y इज इक्वल टू -2y -2, y का वैल्यू आपका 1, y इज इक्वल टू 1। तो देखो x का वैल्यू हमारा 2 आ गया, y का वैल्यू हमारा 1 आ गया। यही आप लोगों का आंसर हो गया। एलिमिनेशन मेथड इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने दोनों x और y के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो क्या किया, देखो हमारे पास दो एक्सप्रेशन दिया हुआ था, दो इक्वेशन दिया हुआ, 3x + 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ था 2x - 2y इज इक्वल टू 2। दो एक्सप्रेशन था, तो हम लोगों ने इसे पहला इक्वेशन माना, इसे हम लोगों ने दूसरा इक्वेशन माना। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है कि हमारे पास वेरिएबल्स के टर्म में ही सारे क्या कहते हैं इसे, इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो वेरिएबल्स को हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेशन का मतलब होता है हटाना। तो देखो हम लोगों ने क्या प्लान किया कि यहाँ पे हम लोग y के वेरिएबल को, y वाले वेरिएबल वाले वैल्यू को हटा देंगे। तो इस कैसे पॉसिबल है, अगर हम लोग दोनों के कोएफिशिएंट को सेम कर दें तभी पॉसिबल है। तो देखो कैसे कोएफिशिएंट सेम होगा, यहाँ पे 4 है, y का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -2 है। तो क्या करेंगे, 4 को इंटू कर देंगे अगर 2 से तो 8 होगा, अगर -2 को इंटू करेंगे तो 4 से, तो -8, 8 और -8 कट जाएगा। देखो दोनों को 4 और 2 से इंटू किया, यहाँ पे दोनों को 8 और +8y -8y लाया, कट कर दिया। यहाँ पे 14x + 0 इज इक्वल टू 28 हुआ, 14x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 28/14, x इज इक्वल टू 14 हमारा, x इज इक्वल टू 2 हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया x का। अब क्या किया, x का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारा इक्वेशन क्या था, 2 इंटू 2 सब चीज़ों को सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन नंबर 2 में, x की जगह यहाँ पे 2 डाल दो, अब सॉल्व कर दो उसे, y का वैल्यू 1 आ गया। बस यही बता रहा था आप लोगों को, एलिमिनेशन मेथड इसी तरह से होती है। इसी तरीके से हम लोग और आगे के वीडियोज़ में 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि क्या होता है एलिमिनेशन और क्या होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड का लेंदी क्वेश्चन जो आप लोगों के NCERT में दिया हुआ है। क्लियर है। तो ये हुई आप लोगों की एल्जेब्रिकल मेथड की बात। अब आते हैं विस्तार से हमारा जो हम लोगों का ग्राफिकल मेथड, जो लंबे लंबे बात किया था हम लोगों ने कि बस a1/a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू b1/b2, ऐसा इक्वेशन आ गया तो क्या कंडीशन होता है। इसी तरीके के कंडीशन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पहले हम लोगों ने क्या बात किया, पहले हम लोगों ने देखा था कि एक कंडीशन था कि हमारे पास एक इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया हुआ है, वेयर द इक्वेशन वाज कुछ इस तरीके के, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा एक्सप्रेशन था a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0, ऐसा करे कोई एक्सप्रेशन था। तो हाँ भैया क्लियर है। अब हम लोगों ने पहले वाले में देखा था कि हमारे पास एक कंडीशन दिया हुआ था, a1/a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या हुआ, देख रहे हो, हमारे पास दो एक्सप्रेशंस है, दो इक्वेशन है, जिसमें से वेरिएबल है x और y, तो दोनों में कोएफिशिएंट क्या, a1 है एक का कोएफिशिएंट, इसमें a2 है एक कोएफिशिएंट। तो जो x का वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट का वैल्यू a1 है तो उसे a1 की जगह डाल देंगे, x का वैल्यू कोएफिशिएंट का वैल्यू जिसका a2 है तो उसे a2 की जगह डाल देंगे। अगर उसी तरह b1 का डाल देंगे, अगर दोनों का वैल्यू सेम नहीं हो रहा है तो हमारा वो क्या हो जाएगा, इसी टर्म के अंदर आने वाला है। और इसके कुछ ग्राफ बनने वाले हैं हम लोगों के कोऑर्डिनेट्स वाले फॉर्म में, ग्राफिकल मेथड में। तो किसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। चलो, पहला एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है
तो हुआ क्या कि लेट सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया कुछ इस तरीके का 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा एक्सप्रेशन दिया है 3x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो देखो हम लोगों को क्या लेना है, x का कोएफिशिएंट पहले a1 क्या हमारा यहाँ पे 2, तो 2/3 लिख दो इज इक्वल टू 3/4। क्या देखो 2/3 इक्वल है 2/3 है इक्वल टू 3/4 से नहीं इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पे इजीली कह सकते हैं नो 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/4। तो ये इक्वेशन हमारा कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट वाले कंडीशन में लाई कर रहा है। और अगर ऐसा इक्वेशन ऐसा कंडीशन होता है तो हमारे पास क्या होगी, जो हमारी ग्राफ जो प्लॉट होगी कुछ इस तरीके के, एक लाइन इस तरीके से जाएगी और दूसरी लाइन एक तरीके से इस तरीके से जाएगी और एक पॉइंट पे वो ग्राफ कट करेगी एक दूसरे को। क्लियर है? जहाँ पे a1 बाई शुड नॉट अगर इक्वल नहीं है b1 बाई b2 से। क्लियर है? तो यहाँ पे देख रहे हो इजिली यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन में दिखाया गया है कि 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/4, a1 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। क्लियर है? तो ऐसे कंडीशन में क्या होगी, ग्राफ जो लाइन जो फॉर्म होगी, जो हमारी जो लाइन फॉर्म होने वाली है ग्राफ में, वो कैसी होगी, तो वो होगी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, वो लाइन एक दूसरे को कट करने वाली है। तो उसको उस सॉल्यूशंस को क्या कहेंगे, तो देखो जितनी बार ग्राफ एक दूसरे को कट करती है उतना ही बार आप लोगों का सॉल्यूशन आता है। तो ये देखो एक ये जो लाइन है एक दूसरे को एक बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा, वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। तीसरा कंडीशन क्या आ सकता है, तो देखो इक्वेशन का जो हमारा फॉर्म आ रहा है इसमें क्या होगा, एक देखो एक इक्वेशन ऐसा कंडीशन का जो हमारा इक्वेशन का फॉर्म होता है उसे हो जाता है, उसे हम मानते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। ठीक है? तो ये जो इक्वेशन होगा हमारा वो हो जाएगा कंसिस्टेंट इक्वेशन। क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। तो समझ गए ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? हाँ भैया क्लियर है, समझ गए। आगे वाले नेक्स्ट वाले कंडीशन को बताइए। बताने से पहले इसे मिटा देते हैं एक बार अच्छे से। ठीक है? हाँ भैया, तो दूसरा कंडीशन आप लोगों का क्या बोलता था, दूसरा कंडीशन आप लोगों का बोलता था a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो एक ऐसा कंडीशन जिसमें से हमारा ये दोनों इक्वेशन का सारा कोएफिशिएंट एक दूसरे से सेम हो गया। क्लियर है? सारे वेरिएबल्स का जो इक्वल कोएफिशिएंट होता था वो सारा सेम हो गया। कैसे? सपोज हमारे पास कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और दूसरा एक्सप्रेशन कुछ दिया हुआ है 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो देखो हमारा a1 क्या है, हमारा 2 है, बाय a2 क्या है, हमारा 4 है, इक्वल टू लिख दो b1 क्या है, हमारा 3 है, b2 क्या है, हमारा 6 है, इक्वल टू क्या c1 क्या है, हमारा यहाँ पे 4 है, यहाँ 8 है। देखो क्या ये इक्वल है? तो ये अभी तो आप लोगों को लग रहा है नहीं भाई अभी तो ये इक्वल है नहीं, 2/4 कैसे 3/6 से इक्वल हो सकती है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, लीस्ट टर्म में से फाइंड आउट करें, इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसका लीस्ट टर्म क्या होगा, 1/2, ये हो जाएगा 3 1 जा 1, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये भी कट जाने वाला है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो देखो तीनों टर्म के एक्सप्रेशन क्या हो गए, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो देखो तीनों एक दूसरे से इक्वल है। तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो गई, c1 बाई c2 हो गई। तो ठीक है, ऐसे कंडीशन को हम लोग, ऐसा कंडीशन का जो लाइन होगा, जो ग्राफ में हम लोग लाइन फॉर्म करेंगे वो कैसा होने वाला है, तो उसे हम लोग देखते हैं। तो ये एक ऐसा कंडीशन हुआ कि ये सारा टर्म आप लोगों का सारा कोएफिशिएंट जो है इक्वल हो गया। तो ऐसे कंडीशन में देखोगे कि अगर सारे इक्वेशन का वैल्यू, दोनों इक्वेशन का वैल्यू जो आ रहा है हमारे पास सेम ही रिजल्ट आ रहा है, तो क्या होगा, ग्राफ जो हमारा फॉर्म होगा एक ऐसा स्ट्रेट लाइन, उसी के ऊपर एक और स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगा, एक दूसरे पे कोइंसिडेंट होगी दोनों लाइन, कोलिनियर होगी दोनों लाइन एक दूसरे पे। तो देख रहे हो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर दोनों लाइन फॉर्म कर जाएगी। क्लियर है? आंसर क्लियर है, समझ गया हम लोगों ने। कैसे समझा कि अगर हमारा जो सारा कोएफिशिएंट का वैल्यू है अगर इक्वल आ रहा है तो उसका ग्राफ भी जो फॉर्म होगा वो इक्वल ही होगा। जहाँ जहाँ पे पहला ग्राफ होगा उसी जगह पे दूसरा ग्राफ भी आप लोगों का बना देना है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, बिल्कुल से सही हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, आगे बताओ।
ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे क्या, जैसे उसमें हम लोगों का वन सॉल्यूशन बनता था, एक सॉल्यूशन बनता था, क्योंकि एक जगह कट कर रही थी, ऐसे ऐसे दो लाइन बनती थी, एक कॉमन पॉइंट पे कट करती थी, तो उसे क्या कहते थे, हमारा एक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, हर जगह कट किए जा रही है, एक के ऊपर चढ़े जा रही है, तो देखो ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे, मैनी सॉल्यूशंस। जहाँ जहाँ तक वो ग्राफ जाएगी वो वहाँ पे वो कट करती जाएगी, तो उसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और इसके भी इक्वेशन जो बनने वाले हैं वो कंसिस्टेंट होने वाले हैं, कंसिस्टेंट फॉर्म में आपको इसका भी इक्वेशन मिलने वाला है। क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। आप आगे बताओ, हमारा जो थर्ड फॉर्म था वो क्या था। थर्ड फॉर्म भी आप लोगों को मैं फटाम तुरंत से बता देता हूँ, मिटा देते हैं फिर अच्छे से, मतलब फिर से बनाना होगा, थोड़ा मेहनत, थोड़ा मशक्क़त को करनी होगी हमें। तो अब हम लोगों के पास एक ऐसा कंडीशन आया कि जहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 विल नॉट बी इक्वल टू c1/c2। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो अगर ऐसा सर्कमस्टांसेस हमारे पास आ जाता है, सपोज इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग, इक्वेशन तो बनाने में मैं माहिर होता हूँ, बना देता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे कि 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, एक इक्वेशन दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन आपको मिल जाएगा 6x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ऐसे करके आपके पास दो इक्वेशन दिया हुआ है। तो देखो a1 की जगह a1 डालो, a2 की जगह a2 डालो, तो देखो a1 की जगह a1 और a2 की जगह a2 इक्वल टू b1 की जगह डालो 2, b2 की जगह डालो 4, ये देखो c1 की जगह डालो यहाँ पे -4 और एक की जगह 9, और यहाँ पे नॉट बी इक्वल टू नॉट इक्वल डाल दो, तो देखो वही हो रही है, ये हो जाएगी 1/2, ये फिर हो जाएगी 1/2, तो ये कटने वाला तो है नहीं। देखो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 विल नॉट बी इक्वल टू -4/9। देख रहे हो, a1/a2 हो गई इक्वल टू b1/b2, यहाँ पे हो गई है, क्लियरली दिख रहा है, बट ये इक्वल नहीं है हमारे c1/c2 से। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों का कैसा ग्राफ बनने वाला है ये आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो कैसा ग्राफ बनेगा कि देख रहे हो हमारे पास a1/a2 हो गया, b1/b2 हो गया, मगर c1/c2 इक्वल नहीं हुआ। तो ऐसा अगर कंडीशन हो जाता है तो हमारा जो ग्राफ प्लॉट होगा ग्राफ पेपर में वो होगा पैरेलल एक दूसरे से, एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसे, तो दो ग्राफ हमारा जो प्लॉट होगा वो पैरेलल हो जाएगा एक दूसरे से। जो हमारा ग्राफ पेपर में हम लोग जो लाइन ड्रॉ करेंगे एक दूसरे से पैरेलल होने वाली है। क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है, हमारा ग्राफ का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो अब देखो हम लोग देखें तो हम लोग का जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कैसे होगा, पैरेलल होने वाला है, तो पैरेलल ग्राफ होगा। पैरेलल लाइंस हमारी जो ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे उसमें लाइंस जो है पैरेलल होगी एक दूसरे से। सॉल्यूशंस कितने होंगे, जैसे मैंने बताया सॉल्यूशंस कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं कि जितनी बार ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है तो एक पॉइंट पे कट कर रही है तो एक सॉल्यूशन, एक के ऊपर दूसरा लाइन आ गया तो कितना सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। मगर यहाँ पे एक दूसरे से जो लाइन है एक दूसरे से पैरेलल है और पैरेलल लाइन कहीं पे एक दूसरे से मीट नहीं करती, तो कितना सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन। एक ऐसा कंडीशन जिसमें से कोई सॉल्यूशन आप लोगों को ऑब्टेन नहीं होने वाली है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो बताओ इसकी जो इक्वेशन होगी वो कंसिस्टेंट होगी कि इनकंसिस्टेंट, तो देखो एक दूसरे पे तो ये लाई करने वाली है नहीं। इक्वेशन जो बनेगा कोई कंसिस्टेंसी इन दोनों के इक्वेशन इन दोनों के ग्राफ में है नहीं, तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे हम लोग। क्लियर है आप लोगों को कैसे ग्राफिकल मेथड्स में हम लोग लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास 3 टर्म होते थे जिसमें से एक बार 2 लाइनें एक दूसरे को कट करती थी, फिर एक बार 2 लाइनें एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ हो जाती थी, फिर एक कंडीशन आई दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो गई। इसमें यहाँ पे एक बार कट हो रही है तो हमारे पास एक सॉल्यूशन, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रही है तो मैनी सॉल्यूशन, एक भी बार कट नहीं हुई तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि पैरेलल है, दूसरे को एक कहीं पे भी इंटरसेक्ट करने वाली है नहीं। क्लियर है? तो इसलिए मैनी सॉल्यूशन। ये पैरेलल लाइन है, ये कोइंसिडेंट लाइन है, ये क्या है, ये आप लोगों की इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्लियर है? हाँ भैया, तो यही आप लोगों का ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होने वाला है। पहले लाइन में देखा था कि एक ग्राफ बनता था, एक लाइन बनती थी, इसमें 2 लाइन होगी, 2 लाइन के बीच में कुछ इक्वेशन फॉर्म हो गए, एक दूसरे को कट कर दी तो एक सॉल्यूशन, एक के ऊपर दूसरी चढ़ गई तो मैनी सॉल्यूशन, एक दोनों जो लाइन है एक दूसरे से पैरेलल जा रही है तो नो सॉल्यूशन। तो चलो इसी हम लोग एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट जो आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में दी हुई है उसे हम लोग अच्छे से देख के इसे रिवाइज कर लेते हैं। बोलता है कि हमारे पास पेयर ऑफ लाइन्स दिया हुआ है, तो पेयर ऑफ लाइंस के लिए कैसा तो हमें 2 एक्सप्रेशन 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ने वाली है। तो हमारे पास 2 एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से है। तो वेरिएबल x और y, तो देखो इसमें हमारा वेरिएबल क्या है, a1 क्या है हमारा 1, कुछ नहीं तो हमें 1 मानना होगा, a2 क्या है हमारा 3, b1 क्या है हमारा -2, b2 क्या है हमारा 4,
C1 क्या है हमारा 0, दूसरे का क्या है -20, मायने भी नहीं रखती, पहले वाले को हम लोग देखना है। कंपेयरिंग द रेशियो, ये वही वाली टर्म है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो देख रहे हो वही कंडीशन हो रही है इसमें कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ठीक है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाली है, ठीक है। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, जितनी बार कट करती है उतनी बार आप लोगों की सॉल्यूशन बनने वाली है, तो आप लोगों को एक सॉल्यूशन मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। चलो दूसरे पेयर ऑफ लाइंस के ऊपर जाते हैं। ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, 2x + 3y - 9 इज इक्वल टू 0, 4x + 6y - 18 इज इक्वल टू 0। तो देखो A1/A2 लेते हैं हम लोग, मेरे साथ साथ लो या मेरे से पहले भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2/4, 3/6 और ये हो जाएगा हमारा -9 - -18, बड़े विस्तार से। तो दूसरा कौन सा कंडीशन लेते थे हमारा, जिसमें हमारा होता था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है। हाँ भैया क्लियर है, आगे बताइए। तो देखो इसमें हो रही है हमारी, देखो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा 1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस कटा 9/18 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 हमारा तीनों टर्म हो गया। तो देखो ये कौन सा कंडीशन है, कोइंसिडेंट, दोनों लाइन एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कोइंसिडेंट रहेगी, कोई लीनियर रहेगी एक लाइन एक दूसरे पे। इसमें कितने सॉल्यूशंस बनते थे, बहुत सारे सॉल्यूशन बनते थे, इन्फिनिटी एंड मैनी सॉल्यूशन। जैसे एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन भी बन जाता है, तो कितने सॉल्यूशन बनेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन बनेंगे। चलो तीसरे कंडीशन को देख लेते हैं, x/2x मतलब 1/2, 2/4 मतलब कि 2/4 को लिख दो, 1/2 ही होती है, देख लेना। -4/-12 क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, हमारा A1 इज इक्वल टू A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो गया। मगर इक्वल नहीं हुआ ये C1/C2 से, क्योंकि हमारा C1/C2 का वैल्यू आ गया 1/3। -4/-12 क्या होता है, 1/3 होता है। तो अब देखो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते थे हम लोग, कैसी लाइन बनती थी हमारी, पैरेलल लाइन बनती थी। तो पैरेलल लाइन जब बनती थी तो इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इंटरप्रिटेशन कैसे होता था, तो देख लो, नो सॉल्यूशन, हमारा सॉल्यूशन नहीं बनने वाला है, क्योंकि ये दोनों लाइन जो है कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाली नहीं है। यहीं पे आप लोगों का दोनों मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे खत्म हो गया। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं NCERT के फुल डिटेल सॉल्यूशन 1 बाय 1 हर वीडियो में बना के देने की कोशिश करूंगा। यहाँ तक अगर आप लोगों को लीनियर इक्वेशन के टॉपिक्स क्लियर हो गए तो प्लीज़ एक लाइक बनती है तो एक लाइक कर दो। अच्छे से डिटेल में आप लोगों के लिए वीडियो लेंथी बना के स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है, एक भी कुछ कंसेप्ट छूटे ना, इसीलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ी लेंथी बनाने की कोशिश की। तो होप आप लोगों को सारे कंसेप्ट 1 बाय 1 समझ में आ गए। अब इसके बाद हम लोगों को देखो सारे जो NCERT के सॉल्यूशंस है सारे के सारे बहुत ही जल्दी ईजिली क्विकली बनने वाले हैं, तो इसीलिए टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस वीडियो। सो इफ़ यू अंडरस्टूड दैट प्लीज़ हिट ए लाइक बटन ऑन इट, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप लोगों से सॉल्यूशन वाले वीडियो में। थैंक यू।